रही है, जहां पर आप ये सामने सड़क देख सकते हैं। और बता दें कि पिछले प्लान यानी कि 7-8 वर्ष पहले जो है इस सड़क का ग्रांट आया हुआ था, ये पास हो चुकी थी, लेकिन जो है ये अब तक बनी नहीं है। लाखों रुपए, जी हाँ लाखों पैसे जो है इस सड़क के नाम से आए थे, लेकिन इस सड़क की हालत आप साफ साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। जो पीछे विधायक थे श्री हरविंदर कल्याण जी, उन्होंने यहाँ पर बोर्ड भी लगाया हुआ था और इसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था। हम वो भी आपको बोर्ड जरूर दिखाएंगे, लेकिन जो यहाँ के कुछ व्यक्ति हैं उनसे हम जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसी के पास आया था। तो मौजूदा सरपंच ने भी कुछ नहीं किया इस सड़क के बारे में? है ना, किसी ने ये आपस में लोग हैं, ये आपस में रचे मिचे हैं, ये दबाव देते हैं, एक दूसरे को दबाव देते हैं। हाँ। मतलब जो सरकारी ग्रांट आती है उसको ऐसे ही खा लिया जाता है, निपटा लिया जाता है। हाँ जी, जो सरकार की तरफ से ये खेत सड़क योजना के अंतर्गत ये ग्रांट मिली थी, लेकिन सड़क तो बनी नहीं। उसका देखो, विधेयक का कोई दोष नहीं है इसमें। विधेयक है किसका दोष है ताऊ? जो ये अब सरपंच बना इसका भी है, ये आपस में मिली भगती है दोनों सरपंचों की। हाँ, मिली भगती है। और मौजूदा सरपंच का नाम क्या है? जो मौजूद है ये शक्ति। शक्ति। हाँ। तो और भी महिलाएं हैं, उनसे एक बार जान लेंगे भाई इसी तो ये सड़क पर कुछ इन लोगों जो गांव के व्यक्ति हैं उनसे हमने जरूर बातचीत करने का प्रयास किया, जिन्होंने बताया कि विधायक की कोई गलती नहीं है और जो है गांव के सरपंच, जी हाँ जो पूर्व सरपंच है और जो मौजूदा सरपंच है उनकी इन्होंने गलती बताई गई है। कुछ यहाँ पर महिला जरूर है, हम उनसे भी बातचीत करने का जरूर प्रयास करेंगे। और ये सड़क फिर देख सकते हैं, हमको तस्वीरें जी हाँ फिर दिखा रहे हैं कि जो लाखों रुपए इस पे ग्रांट आए थे कहाँ गया। इसी सड़क पे आता है जी। नहीं तो फिर पिछले प्लान जो ग्रांट मिली थी सड़क खेत योजना के अंतर्गत, वो पैसा कहाँ गया? क्यों सड़क नहीं बनाई गई? ये बिल्लू आ रही है। पता कौन खा गया, कौन नहीं खा गया। तो जब उद्घाटन हुआ था आप भी थे यहीं यहीं पर थे जी? कौन कौन था उद्घाटन के समय में? सब थे जी, घर के जी, यहाँ पे सभी थे। कितने घर हैं इस सड़क के ऊपर? 3 घर हैं। 2-3 घर हैं। हाँ जी, 2 घर हैं जी हमारा। 2 घर है। मतलब बरसात के दिनों में ये कीचड़ ये सब कुछ, कौन दोषी है इसका? सरपंच। और कौन दोषी होगा? तो मौजूदा सरपंच है या पहले वाला? पहले वाला। क्या नाम है उसका? अब पहले वाला भी अब वाला भी तो कर सका नहीं, पहले वाला नहीं कर सका नहीं। पिछले लाखों रुपए की ग्रांट आई थी तब सड़क नहीं बनी जी, बननी चाहिए थी। अब वो पहले पिछली बार मीडिया आया था उसके वहाँ गई थी पता तो ये गिनता यहाँ ये भी गिर गिनता वहाँ भी गिर गिनता। तो मौजूदा सरपंच के नेतृत्व में गिरी है ये? हाँ जी, हाँ जी। ये ईंटें देख लीजिए। तो ये ईंटें देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें बताया गया है कि जो पहले जब सड़क पास की गई थी यहाँ पर ईंटें भी जरूर गिर कर गए हुए थे। और ये देख सकते हैं सारे पूरी सड़क पे काफ़ी ही बुरा हाल जो यहाँ पर हुआ पड़ा है बारिश के मौसम। जी हाँ, बारिश के मौसम में तो यहाँ कोई बाहर भी नहीं निकल सकता। और ये ईंटें, जी हाँ ये सामने तस्वीरों में आप ईंटें नज़र आ रही है। और ये देख सकते हैं कि अलग अलग आपको यहाँ जो ईंटें के चट्टे लगे हुए हैं वो भी हम आपको ज़रूर दिखा रहे हो। जो यहाँ के व्यक्ति थे उनसे भी हमने ज़रूर बातचीत करने का प्रयास किया, जिन्होंने बताया कि पूर्व सरपंच और मौजूदा सरपंच की जो इसमें साफ गलती नज़र आती है। और ये देख सकते हैं कि काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पर बहुत ही गिरने का भी डर बहुत लगता है। की योजना आई है तो आप तो क्या कुछ उनका उत्तर रहा? ये ईंटा रख गए थे सरपंच जी। ईंटा रख गए थे, कब की रखी है ये ईंटें? 2 साल हो गए। 2-3 साल ये कल रख गए थे और फिर अब ये रख गए। मतलब जब मीडिया कर्मी पहुंच जाते हैं तभी कुछ कार्रवाई कर देते हैं? हाँ जी। मतलब मंशा नहीं है सड़क बनाने की? तो गांव का सरपंच इस समय कौन है? जी शक्ति। शक्ति गांव का मौजूदा सरपंच शक्ति है। तो ये देख सकते हैं कि जो गांव का मौजूदा सरपंच है उनका नाम शक्ति बताया गया है। और ये कई साल पहले ईंटें बताई गई है, जी हाँ 2-3 साल पहले रखी गई है। और ये अभी बताया गया है कि जो कोई भी मीडिया कर्मी यहाँ पर खबर करके जाता है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वो ज़रूर कर देते हैं। अभी ये ईंटें रखे गए हुए थे और जो यहाँ पर बोर्ड लगाया गया हुआ है वो भी हम आपको ज़रूर दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो उद्घाटन हुआ था वो हरविंदर कल्याण जी ने, जी हाँ श्री हरविंदर कल्याण जी ने यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया था। और ये देख सकते हैं सामने तस्वीरों में जो है ये बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ ये बुरा हाल है। ये बुरा हाल है देखो। तो किसकी तानाशाही लगती है? अब हमको क्या पता कि एमएलए की है, सरपंच की है, किसकी है, हमें भी क्या पता। एमएलए का कोई दोष नहीं है इसमें।
यही नहीं तो सरपंच का मौजूदा दोष है। सरपंच से भी बात सरपंच का करेंगे, दोष लो है। भाई, कागज जो पर ये में मौके वाला था, इसने कार्रवाई करनी थी उसके ऊपर, है? हाँ जी। क्यों नहीं कार्रवाई की? मौके के जो सरपंच था शक्ति, इसने कार्रवाई करनी थी, है भाई? ये मकान के दीवार के पैसे आए हैं, कहाँ गया? ये चक्कर है। तो ये देख सकते हैं कि जो गांव के कुछ घर यहाँ पर रहे हुए हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कागजों में बताया गया है कि ये सड़क बनी हुई है, लेकिन ये सड़क हालात आपको ज़रूर नज़र आ रही है। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। हम जो गांव के सरपंच हैं उनसे भी हम जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर सरपंच साहब से जानकारी लेना चाहेंगे किस प्रकार से क्या कहना चाहेंगे, इस प्रकार से यहाँ मौजूद हैं समय किस प्रकार से कुछ खास मुद्दों को लेकर इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक मामला पिछले प्लान का है, मामला 2019 का, जब माननीय विधायक ने एक किसान खेत योजना के तहत सड़क का शिलान्यास किया था, और उस समय सुरेंद्र चौहान जी सरपंच थे और अब मौजूदा सरपंच हैं शक्ति सिंह। इस पर क्या कुछ कहना, क्योंकि सड़क के हालात तो बद से बदतर है, प्लान चेंज हो चुका है, सरपंच भी चेंज हो चुका है, लाखों रुपए की मिली ग्रांट कहाँ गई, कहाँ वो पैसा गया, क्या मौजूदा सरपंच के संज्ञान में वो मामला है? सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहेंगे, जो आपके गांव में वो ग्रांट मिली थी पिछले प्लान में, क्या वो ग्रांट आपको वापस मिली या उन्होंने लगाई नहीं, क्या कहेंगे इसके बारे में? कागजी कार्रवाई के अनुसार जो 4,34,400 रुपये किसान योजना के तहत सड़क के कार्य के लिए विधायक जी द्वारा दिए गए थे ग्राम पंचायत को, वो ग्राम पंचायत के अकाउंट में आए और उस टाइम के सरपंच ने वो पैसे निकाले या जो कार्य करा उसी ने करना था, लेकिन अभी तक ना उस पर वो कार्य हो सका, और ना ही मुझे जब हम अपने दोबारा हमारा प्लान आया भी हमारे को स्टॉक रजिस्टर में कोई सामान दिया गया और ना ही हमें कोई उस पैसे का विवरण दिया गया। तो या कोई आप हो सकता है कि जब आप प्लान हुए थे, चेंज हुए थे, तो कहीं ना कहीं पेमेंट रुकी हुई किसी खाते में पड़ी होगी, भाई ये पेमेंट सड़क की है? नहीं, इस मामले में कोई पेमेंट नहीं थी। जो बकाया पेमेंट उसमें थी सिर्फ पंचायत फंड से थे, 40-50 हज़ार रुपये कुछ थे, लेकिन पेमेंट उस टाइम नील थी पंचायत के। सरपंच जी कौन दोषी है? सड़क तो बद से बदतर है, ग्रांट कहाँ गई, लाखों रुपया कहाँ गया? ये तो अब जांच का विषय है, जो बीडीओ ऑफिस में जांच चल रही है, जांच का विषय है। सरपंच एक्स सरपंच दोषी है या हम दोषी हैं या पैसा आया नहीं या जो भी है, लेकिन गांव वाले कहते हैं दोनों सरपंचों की मिली भगती है। चलो हमारी इसमें मिली भक्ति क्या, मेरे टाइम में आया होता तो मैं लगाता, मेरे पे तो प्रूफ है, मैंने अपने बयान में बीडीओ ऑफिस को दर्ज करा दिया है। बीच में टाइम में पैसे आया, ये बिल कटे हैं, जो कुछ भी है। कुछ लोगों का कहना है, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पैसा पंचायत फंड में, पंचायत खाते में जमा था, आपके समय में आने के बाद वो पैसा नए सरपंच जो हैं वो डकार गए हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया। मेरे टाइम में पैसा वो अगर मेरे अकाउंट में था तो अगर मैंने डकारा है तो जांच का विषय है, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और अगर ये एलिगेशन मेरा गांव मेरे ऊपर या कुछ खास लोग लगाते हैं तो मैं उसी दिन ही अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। सरपंच साहब, एक अहम सवाल है, पिछले प्लान जैसे कि 5 साल की सरपंची है, जब आपने सरपंची का ताज पहना, आप सरपंच प्रतिनिधि है, जो पिछले विकास कार्य रुके हुए हैं, तो आपका जो कर्तव्य था क्या वो नहीं बनता था कि जो कार्य विकास कार्य रुके उनको पूर्ण किया जाए? मेरे द्वारा जो काम पंचायत के पिछले रुके हुए थे, एससी समाज का बारात घर था भी अधूरा बना हुआ था, उसको जो बकाया पेमेंट थी मैंने वहाँ दरवाजे प्रशासनिक टाइम उन्हें दरवाजे लगवाए हैं, कुछ उस पर मैंने काम कराया है। जब अकाउंट में पेमेंट ही नहीं तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इस मामले में भी मैं कैसे किस कार्य करवा सकता हूँ? सरपंच साहब कहना कहीं आपने मुद्दा नहीं उठाया उस समय जब लोग बोल रहे हैं तब? नहीं, हमें उस टाइम का पता नहीं लगा, हमें जो रिकॉर्ड में कुछ दिया लिया नहीं गया। अभी विधायक जी के बनने पे जब वो धन्यवाद दौरे पे आए तो कुछ गांव के लोगों ने उनके संज्ञान में बात डाली, तभी हमने रिकॉर्ड खंगाला भी कैसे पेमेंट थी, क्या था। तो उसी दौरान अभी जांच में आया कि जो पैसे आए थे भी, बाकी वो कार्य नहीं हुआ आगे। अंधेर नगरी चौपट राजा नलवी कला ग्रामीण जनता कहाँ जाए, किससे सवाल करे, कहाँ गया लाखों रुपए की ग्रांट? सवाल तो क्या करे, अब इसी में कुछ लोग हैं शरारती जो उधर से शिकायतबाजी कर रहे हैं और उधर से काम के बारे में लगाओ रुकवाने का भी करते हैं भी ना काम हो,
और शिकायत भी करते हैं भी ये पैसे सरपंच खा गया। सरपंच साहब, लेकिन बात क्लियर है, अगर दोनों उन लोगों के अपने झगड़े में विधायक जी की बेइज्जती हो रही है। भी 2019 में सबसे पहले इस एरिया में पत्थर वही लगा था और मैन सड़क पे है और अभी जब तक भी कार्य मीडिया नहीं हुआ। पहुंचता है तो कुछ ना कुछ कार्यवाही करवाकर वो काम मीडिया को वहीं चुप करवा दिया जाता है। जब भी मीडिया कर्मी पहुंचते हैं वहां पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। हमारे द्वारा तो कुछ नहीं है, हमें तो बीडीओ ऑफिस से लेटर आ रहा है, मैंने जवाब दावा दे दिया है। बाकी लेटर कहोगे मैं आपको दिखा दूंगा, हम उसमें हमने अपने क्या बयान दे रखे हैं। पिछली बार मीडिया कर्मी आए तो वहां पर ईंटें रखवा दी गई, इस बार मीडिया कर्मी आए तो वहां पर कौन सा कार्य होने वाला है वो भी बता दीजिए। कुछ नहीं, पिछली बार तो उन्हीं लोगों को पता ना भी एक ट्राली ईंट की पड़ी थी, फिर अब 2 ट्राली और ईंट की ही पड़ी है। अब मुझे क्या पता वहाँ ईंट कौन रख रहा है। तो सरपंच जी तो आप है सर, सरपंच हूँ, सम्मानित व्यक्ति हूँ, मुझे कोई पेमेंट थोड़ी दे दी थी कि मैं उसमें कार्य कराऊं। लेकिन लोगों को पता है भी कौन क्या कैसे करा रहा है और विधायक जी की नॉलेज में है भी कौन पेमेंट खा गया और कौन काम रुकवा रहा है। जी। तो सरपंच साहब ये बताइए कि मतलब कि देखो एक सम्मानित विधायक होते हैं और विधायक जी के माध्यम से कहीं उसका शिलान्यास किया गया और सड़क का, परंतु कहीं एक बदनामी का ताज कहीं मैंने तो पिछले भी बयान में कहा था, सबसे ज्यादा मेरी बेइज्जती, मेरे से ज्यादा हमारे विधायक जी की बेइज्जती हो रही है इसमें। भी पत्थर लग के कार्य क्यों नहीं पूरा हुआ? कार्य को रुकवाने वाले भी वही आदमी, कार्य को ना कराने वाले भी वही आदमी। यानी कि आपके पास आपकी ग्राम पंचायत में कोई ऐसा पैसा नहीं आया? जी नहीं है आपके समय में नहीं। तो अधिकारी से अगर बात करें, बीडीओ साहब से अगर मान लें बात करी जाए तो क्या लगता है उन्हें क्या रह सकता है? नहीं, आप उनसे बात करो, जो भी कार्य का विषय है, जो भी मेरे जो द्वारा जवाब दावा है उनके पास स्पष्ट है, हमने वहां कर रखा है। सरपंच जी, अभी आपके घर से कुछ ही दूरी पर जिस सड़क की योजना की बात हम कर रहे हैं, जिसका शिलान्यास किया गया था, वहां पर ईंटें रखी गई, आप ही का कहना है, लेकिन आपके संज्ञान में नहीं है। तो फिर आप मौजूदा सरपंच है, क्या आपका कर्तव्य नहीं वो बनता? ईंटें वहां जो कि पत्थर भी है ना, वो किसी के मकान के ऊपर लगाया गया है। अब मुझे क्या पता उस सड़क के कार्य के लिए है या उनकी अपनी पर्सनल ईंटें हैं। वो अपने कार्य के लिए भी तो मंगा सकते हैं ना जी। मैं ऐसे कैसे घोषित कर दूं भी कोई बनवा रहा है या कैसे है जी? जानकारी एक मिली थी कि वहाँ पर निशानदेही के रोड़ा था कुछ, इसमें निशानदेही में कहीं ना कहीं एक जो किसान हैं उनके खेत में सड़क जा रही थी और सड़क की जो किसानों की सड़क में जगह आ रही थी, परंतु उसको लेकर के रोका गया। इस प्रकार से कहना है। निशानदेही का मैटर शुरू में आया था, ग्राम पंचायत ने निशानदेही करवा कर नकल लेके रख ली है। जमीन आती है, उर्ली साइड आती है, परले जो जिस पे पत्थर लग रहा है वो भी अपनी जगह ठीक है। तो जमीन का तो निशानदेही किसी का तो मैटर है नहीं, निशानदेही तो पड़ी है। अगर कोई बहाना बनाएगा अभी निशानदेही नहीं है, वो तो मेरे पास नकल पड़ी है, जिस टाइम कोई कहेगा मैं अपना पेश कर सकता हूँ जी। यानी आपकी ग्राम पंचायत मेंबर पंचायत सभी अपनी जगह ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी।